आज मैं आपके सामने गीता के प्रथम अध्याय की व्याख्या लेकर पुनः आई हूँ। इससे पहले हमने अपने वीडियो में 11 तक के श्लोकों की व्याख्या की थी। आज इसके आगे के श्लोकों की व्याख्या हम करेंगे। आज की इस व्याख्या में हम देखते हैं कि अर्जुन, जिसका व्यक्तित्व शौर्य, धैर्य, साहस और बल इन 4 गुणों से बना हुआ था, आज इन चारों के ऊपर 2 गुण उसमें और थे, एक क्षमा और दूसरी प्रज्ञा। बल प्रधान क्षत्रिय धर्म से प्राप्त होने वाली स्थिति में पहुंचकर सहसा ही अचानक अर्जुन के चित्त पर एक दूसरे ही प्रकार के मनोभाव का आक्रमण हुआ, जो कि था कायरता। एक विचित्र प्रकार की करुणा उसके मन में भर गई और उसका क्षत्रिय स्वभाव लुप्त हो गया। जिस कर्तव्य के लिए वह कटिबद्ध हुआ था, उससे वह विमुख होने लगा। ऊपर से देखने पर तो इस स्थिति के पक्ष में उसके तर्क बहुत ही धर्मयुक्त जान पड़ते हैं, किंतु उसने स्वयं ही कायरता इसे स्वीकार किया है। मन की इस कायरता के कारण उसका जन्म सिद्ध स्वभाव नष्ट हो गया है। वह निर्णय नहीं कर पा रहा है कि युद्ध करे अथवा वैराग्य ले, क्या करे क्या ना करे, कुछ समझ में भी नहीं आता। इसी मनोभाव की चरम स्थिति में पहुंचकर उसने धनुष बाण एक तरफ डाल दिए। आज की इस व्याख्या में इसी दृश्य का वर्णन है। चलिए शुरू करते हैं। तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखदद्मो प्रतापवान्। दुर्योधन और द्रोणाचार्य के इन संवादों को सुनते हुए कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया। इस शंख ध्वनि को सुनकर दुर्योधन को अत्यंत हर्ष हुआ, जबकि वास्तव में शंख के द्वारा भीष्म पितामह प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया था कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य है, अतः वह इसमें कोई कसर नहीं रखेंगे। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। इस प्रकार इन सब का मिला जुला स्वर अत्यंत ही कोलाहल पूर्ण था। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। दूसरी ओर श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने भी अपने अपने शंख बजाए। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दना, अर्थात जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की ही होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है, और जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण विद्यमान होंगे वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं। अतः जैसा कि विष्णु भगवान अर्थात श्री कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था कि विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मौ महाशंख भीमकर्मावृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं, जैसे कि उनका एक नाम है मधुसूदन, क्योंकि उन्होंने मधु नामक असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाए। वासुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन कहलाए। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी भी इनका एक नाम है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया था। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः
सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। संजय महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सभी ने अपने अपने शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई थी, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर रही थी। अर्थात पांडव पक्ष द्वारा हुए शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो रहे थे। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रहता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो। अर्जुन उवाच अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। उस समय श्री हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हो रहा। संजय कहते हैं कि हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं वहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हर धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और ये देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। यदि आज ये मेरी व्याख्या आपको पसंद आई हो और आगे भी आप इसका पाठ मेरे साथ करना चाहते हो, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी मैं अगला वीडियो बनाऊं आपको वो प्राप्त हो सके। और यदि मेरी व्याख्या पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और फॉलो करिए।